आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को नमामि गंगे योजना में जनभागीदारी करने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे का पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा समग्र के अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। आकाशवाणी भोपाल के जलवायु परिवर्तन पर आधारित कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और मौसम केंद्र ने ग्वालियर चंबल क्षेत्र के जिलों में ओले गिरने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नदी साफ करने की नमामि गंगे योजना में लोगों को शामिल करें। नई दिल्ली में नमामि गंगे कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में श्री मोदी ने लोगों की जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक के दौरान अनेक विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को नमामि गंगे योजना में अब तक हुई प्रगति की जानकारी दी। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि गंगा नदी के किनारे शहरों में जल मल शोधन क्षमता बढ़ाई जा रही है। हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, भागलपुर, हावड़ा और कोलकाता जैसे बड़े शहरों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री को गंगा किनारे गांव में स्वच्छता अभियान में प्रगति के बारे में ये जानकारी दी गई। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का आज होशंगाबाद जिले के बांद्राभान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार, डॉक्टर हर्षवर्धन, उमा भारती, नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत, वरिष्ठ भाजपा नेता रामलाल, विनय सहस्त्रबुद्धे, कैलाश विजयवर्गीय और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। श्री दवे के छोटे भाई ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। अंत्येष्टि के बाद एक शोक सभा हुई जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई लोगों ने श्री दवे के साथ अपनी यादें साझा की और उनके कार्यों को याद किया। इससे पूर्व आज सुबह श्री दवे की अंतिम यात्रा भोपाल स्थित उनके निवास नदी का घर से शुरू हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान यहां से शव यात्रा के साथ बांद्राभान गए। श्री दवे का पार्थिव शरीर लोगों के दर्शनार्थ कल शाम प्रदेश भाजपा मुख्यालय में रखा गया था। श्री दवे का कल सुबह हृदयाघात से निधन हो गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्वर्गीय दवे के नर्मदा समग्र के अधूरे छोड़े गए कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री स्वर्गीय अनिल माधव दवे के अंतिम संस्कार के बाद बांद्राभान में आयोजित शोक सभा में श्री चौहान ने कहा कि स्वर्गीय श्री दवे ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जो काम किए वे अविस्मरणीय रहेंगे। नर्मदा के प्रति उनकी असीम और अगाध श्रद्धा थी। उनके द्वारा शुरू किया गया नदी महोत्सव पूर्व की भांति नर्मदा तवा संगम पर उनकी भावना के अनुरूप होता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शोक संदेश का वाचन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने किया। संदेश में श्री मोदी ने स्वर्गीय दवे को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें आदर्श पर्यावरणविद, कुशल प्रशासक और आदर्श स्वयं सेवक बताया। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बेहतर संचालन से ग्वालियर जिले में विकास कार्य दिखाई दे रहे हैं। जिले में 3 साल पहले शुरू हुए स्वच्छता अभियान ने लोगों में साफ सफाई के प्रति नजरिए को बदला है, जिसके चलते स्वच्छता सर्वेक्षण में ग्वालियर को 27वां स्थान हासिल हुआ है। जिला प्रशासन ने इस अभियान को और तेज करने के लिए ग्राम पंचायतों को जिम्मेदार बनाया है। पेश है एक रिपोर्ट। दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय शहरी विकास, आवास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री एम वेंकैया नायडू ने ग्वालियर महापौर विवेक नारायण शेजवलकर और निगम आयुक्त अनय द्विवेदी को ये पुरस्कार प्रदान किए। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि भारत सरकार की वेबसाइट पर ग्वालियर जिला खुले में शौच मुक्त जिले की श्रेणी में प्रदर्शित होने लगा है। उधर स्वच्छता अभियान को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह प्रयासरत है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में घरों से निकलने वाले कूड़ा करकट और गंदे पानी के बेहतर उपयोग के लिए लागू की जाने वाली ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की कार्य योजना पर 55 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि व्यय की जाएगी। जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा इस कार्य योजना का अनुमोदन कर दिया गया है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के सभी कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा संपादित कराए जाएंगे। कलेक्टर डॉक्टर संजय गोयल ने बताया कि ग्वालियर जिले को खुले में शौच मुक्त बनने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में घरों से निकलने वाले कचरे और गंदे पानी का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
इस कार्य योजना के तहत जिले की 256 ग्राम पंचायतों को औसतन 17 से 18 लाख रुपए की राशि जनसंख्या के मान से कचरा प्रबंधन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कार्य योजना के अनुमोदन के दौरान कहा कि गांव की स्वच्छता को बनाए रखने की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत की है, क्योंकि भविष्य में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम को नियमित रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी। प्रादेशिक समाचार के लिए ग्वालियर से मैं नवीन श्रीवास्तव। बिजली केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लोगों को किफायती दर पर बिजली उपलब्ध कराना उनकी सरकार का मुख्य एजेंडा है। ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति पर पुस्तिका जारी करते हुए श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी है और वो 2022 तक देश के ग्रामीण इलाकों में बिजली उपलब्ध कराने और सभी नागरिकों को किफायती और पर्याप्त बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने आज भोपाल स्थित मंत्रालय में आतंकवाद विरोधी दिवस के उपलक्ष्य में अधिकारी कर्मचारियों को आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। राज्य विधानसभा सचिवालय में भी कर्मचारियों को आतंकवाद विरोधी शपथ दिलाई गई। नीमच जिले में कलेक्ट्रेट सहित सभी शासकीय कार्यालय में कर्मचारियों को आतंकवाद से डटकर मुकाबला करने की शपथ दिलाई गई। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई के दिन आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस बार 21 मई को रविवार होने के चलते शुक्रवार को ही आतंक विरोधी शपथ दिलाई गई। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.inc.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर RNU भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। आकाशवाणी भोपाल के रेडियो कार्यक्रम आते रहना नानू थंगू को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ने जलवायु परिवर्तन पर सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम घोषित किया है। पुरस्कार की घोषणा हाल में ढाका में आयोजित ABU जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में की गई। ये पहला मौका है जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी केंद्र के किसी कार्यक्रम को यह अंतर्राष्ट्रीय गौरव मिला हो। इस कार्यक्रम के लेखक और प्रस्तुतकर्ता राकेश डोंडियाल है। मुख्यमंत्री स्वच्छता सम्मान समारोह के तहत मुरैना जिला पंचायत के सभागार में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन के लिए काम करने वाले 16 जनप्रतिनिधि और प्रेरकों को कलेक्टर और जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सम्मानित किया। मुख्यमंत्री स्वच्छता सम्मान समारोह के तहत अब तक मुरैना जिले के 58 जनप्रतिनिधि और प्रेरकों को सम्मानित किया जा चुका है। प्रदेश में भीषण गर्मी से नागरिकों को मामूली राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर और चंबल संभागों में हल्की बारिश दर्ज की गई। वहीं शेष संभागों में मौसम आमतौर पर शुष्क रहा। दतिया जिले के भांडेर में 2 सेंटीमीटर बारिश हुई। दिन के तापमान में रीवा संभाग में काफी गिरावट आई। अधिकतम तापमान सभी जिलों में सामान्य रहे। दिन का सबसे अधिक तापमान 43 डिग्री सेल्सियस कई स्थानों पर दर्ज किया गया। मौसम केंद्र ने अगले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग तथा टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, उमरिया और शहडोल जिलों में कहीं कहीं धूल भरी आंधी चलने या गरज चमक के साथ बौछार पड़ने की संभावना जताई है। शेष संभागों में मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़ और श्योपुर जिलों में कहीं कहीं ओले गिरने की चेतावनी दी गई है। केंद्र के अनुसार अगले 2 दिनों में तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। श्री अनिल माधव दवे की वसीयत अनुरूप विदिशा जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित मुक्तिधाम में पीपल और आंवले के पौधे रोपे गए। ये कार्यक्रम पर्यावरण प्रेमियों के द्वारा आयोजित किया गया था। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री अनिल माधव दवे के आकस्मिक निधन के कारण 20 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रस्तावित छिंदवाड़ा दौरे को स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत सीधी जिले से एक विशेष रेलगाड़ी 21 मई को रवाना होगी। खंडवा जिले में अब तक समर्थन मूल्य पर 1,24,000 मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई है। सीहोर जिले में आज किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किसानों को 3 करोड़ से अधिक राशि का ऋण वितरित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को नमामि गंगे योजना में जनभागीदारी करने का निर्देश दिया।
केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे का पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री ने कहा, नर्मदा समग्र के अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। आकाशवाणी भोपाल के जलवायु परिवर्तन पर आधारित कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। और मौसम केंद्र ने ग्वालियर चंबल क्षेत्र के जिलों में ओले गिरने की संभावना जताई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।